सबसे पहले यदि हम तेल लगा रहे हैं तो तेल लगाने का भी एक क्रम है। इसको जब हम जंघा से नीचे ले जाते हैं तो हल्के स्पर्श से ही नीचे घुटने, टो और टार्सल से तक ले जाना है। जब हम वापस ऊपर ला रहे हैं हाथों को तो दोनों हथेलियों को थोड़ा सा प्रेस करते हुए ऊपर ले जाना है। कहने का मतलब ये है, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे ले जा रहे हैं तो हल्का स्पर्श करते हुए जाना है, और जब हम वापस आ रहे हैं टार्सल से जंघा की ओर आ रहे हैं तो थोड़ा सा दबाते हुए, इतनी ज़ोर से भी नहीं दबाना है कि नसें दब जाए। इसको पहले के अनुपात में कुछ अधिक इसको दबाना है। शरीर का शोधन, स्थैर्य, धैर्य और लाघव तथा प्रत्यक्ष एवं निर्लिप्त, इस तरह से 7 प्रकार के साधन हिरण्य संहिता में बताए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हम योगासन में जा रहे हैं शरीर को दृढ़ करने के क्रम में, तो एक सिस्टम हमने बनाए रखना है। वह सिस्टम, यदि हम शीर्षासन से प्रारंभ करना है हमने आसन, योगासन, तो शीर्षासन के भी एक क्रम है। जैसा कि ये इस तरह से पाँव को डिस्टेंस में ले जाना, पाँव फैलाना और वापस लाना, पाँव फैलाकर फिर वापस लाना है। ये जो क्रम है, इस शीर्षासन के क्रम में ध्यान रखने योग्य बात ये है, प्रमुख बात ये है कि हमने यहाँ पर भी पाँव के एड़ी से नीचे पाँव के तलवों को भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाया जाना है। शीर्षासन के तुरंत बाद आंजनेय आसन में जाना है। आंजनेय आसन में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें प्रमुख रूप से यह ध्यान रखना है कि पाँव के जो दोनों तलवे हैं वो कारपेट में बिछे हुए हैं। कारपेट में स्पर्श कराते हुए एक घुटना आगे मोड़ना है, और जो पाँव हमने पीछे किया है वो उसका घुटना मोड़ना नहीं है। अब इस आंजनेय स्थिति में जब हम वापस आते हैं तो नमस्कार की स्थिति में ये घुटना जो हमने आगे मोड़ रखा है और जो पीछे वाला पाँव है उसको लगभग कारपेट तक ले जाना है, लेकिन कारपेट में स्पर्श नहीं कराना है। बद्ध पद्मासन तथा मुक्त पद्मासन, ये दो जो योगासन हैं, ये हिरण्य संहिता के योगासन नंबर 13वें योगासन में इसको रखा गया है। जब हम पाँव का आसन तो बनाते ही हैं, जब हाथों का भी आसन बनाते हैं तो इसको बद्ध पद्मासन कहा गया है। लेकिन जब हम हाथों को एड़ी तक ले जाते हैं और हाथ
इसमें हाथों का आसन नहीं है तो इसको पद्म इसको मुक्त पद्मासन कहा गया है। जब हम आंजनेय आसन में जा रहे हैं तो उसके बाद फिर हमने आंजनेय आसन के तुरंत बाद इस तरह से ताड़ासन में जाना है। ताड़ासन में जाना है। ताड़ासन में जाने से पहले जब हम पाँव अप डाउन कर रहे हैं, पाँव के तलवों को अप डाउन कर रहे हैं, तो एड़ी का स्पर्श कारपेट में नहीं करना है। एड़ी को पंजों के बल पर ही हमने संपूर्ण शरीर को पंजों पर ही रोका जाना है। और ताड़ासन के तुरंत बाद वृक्षासन में आना है। वृक्षासन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें घुटने मोड़ने नहीं है, घुटनों में शिथिलता नहीं लानी है। घुटनों में यदि हम शिथिलता लाते हैं तो ये जो नाजुक हिंज संधि है इसमें बाधा आने की संभावना रहती है और काफ़ी देर तक अपने सामर्थ्य के अनुसार इसमें ठहराव लाते हुए इसको भी एक निर्धारित संख्या में अपना इसकी भी एक संख्या निर्धारित कर लेनी है, समय निर्धारित कर लेना है और इसमें ठहराव लाना है। इस क्रम में सूर्य नमस्कार को भी सम्मिलित किया जाना है। सूर्य नमस्कार में एक मुख्य सावधानी ये रखनी है कि जब हम माथे को घुटनों में मिला रहे हैं तो वो घुटना मोड़ना नहीं है, हमने बिना घुटने को मोड़ना नहीं है और दोनों हाथ के पंजे कारपेट में स्पर्श करते हुए रोके जाने हैं। योगासन के बाद फिर हमने प्राणायाम में इसकी का क्रम इसमें सम्मिलित किया जाना है। जैसा कि ये कपालभाति है, यहाँ पर केवल स्टोमक दबाना है, पूरा शरीर अंदर नहीं दबाना है। कमर को सीधी रखते हुए पेट हमने अंदर दबाना है और नाक से हवा बाहर करनी है। पेट अंदर दबेगा और नाक से हवा बाहर आएगी। ये झटके से ये क्रम किया जाएगा। उसके बाद स्टोमक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी इसमें अप और डाउन तरीके से भी स्टोमक को घुमाया जाना है, रोटेट किया जाना है। पद्मासन में बैठकर अनुलोम विलोम की क्रिया की जानी है। यहाँ पर ये अनुलोम विलोम जब हम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो इसके भी 2-3 इसमें चरण से इसको करना है। एक में पूरक है, कुंभक है और रेचक क्रम लाना है और दूसरे में झटके से नाक से, एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से बाहर और लेफ्ट राइट इसको किया जाना। और तीसरे में दोनों घुटनों में हाथ की हथेलियों को स्पर्श करते हुए दोनों नाकों से हवा झटके से बाहर छोड़ी जानी।